हाय गाइस। तो अभी तक के वीडियोस में हमने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज सीखी हैं, बट सारी की सारी स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं इंट्राडे टाइम फ्रेम तक सीमित हैं। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कुछ एक स्ट्रेटजी हमें पता चले ताकि हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सके, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक स्ट्रेटजी इंट्राडे टाइम फ्रेम में रन कर सके। कई लोगों का व्यू जो होता है वो डेली टाइम फ्रेम पे बनता है और कहीं ना कहीं उसे लेके वो जानना चाहते होंगे कि क्या हम डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या हम डेली टाइम फ्रेम पे भी इंट्राडे की तरह सक्सेसफुल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो उसी को लेके आज हम एक स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, साथ ही साथ हम कंफर्मेशन लेंगे वॉल्यूम्स के साथ। इस पूरे कॉम्बो के साथ हम देखेंगे किस तरीके से हमें बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं और कहीं ना कहीं हम उसका यूज करते हुए कैसे BTST या फिर STPT ट्रेड्स ले सकते हैं। BTST से मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, जिसमें हमारा व्यू होता है 1 से लेकर 2 दिन का, और साथ ही साथ में STPT का मतलब है सेल टुडे एंड बाय टुमारो, जिसमें हम पहले बेच के चलते हैं बाद में बाई करते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम सारे रूल्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर जाके देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। तो यहां पे हम जानने वाले हैं कि हाउ टू डू ऑप्शन बाइंग ऑन डेली टाइम फ्रेम विच इज STPT और STPT ट्रेड्स। इन ट्रेड्स में स्पेसिफिकली मैंने STPT और BTST क्यों लिखा हुआ है। STPT और BTST ट्रेड्स लेने का एक रीजन है। रीजन ये है कि हम ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स करने वाले हैं और आप सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी तक बनता है जब हमारा जो मोमेंटम है वो हमें सडन मिले, इमीडिएटली मिले और एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिले। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में मूव 1 या 2 दिन के अंदर आता है तो डेफिनेटली हम पैसा बनाते हैं। उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो थीटा की वजह से, थीटा डिके होने की वजह से हमारे प्रीमियम्स ऑलरेडी मेल्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पैसा बनाने में मुश्किल होती है। तो चलिए अब सीधे स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। स्ट्रेटजी में हमारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे आउटलाइंड हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हम एक चैनल यूज करने वाले हैं 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके साथ ही साथ 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 EMA एंड 20 EMA का हम कॉम्बो यूज करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर 10 EMA 20 EMA से ऊपर चल रहा है, 10 EMA की वैल्यू 20 EMA से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक अप ट्रेंड मिला हुआ है। और अगर 20 EMA की वैल्यू 10 EMA से ज्यादा है, कहने का मतलब 10 EMA 20 EMA से नीचे चल रहा है, तो वहां मान के चलते हैं कि जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा सेंटिमेंट है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, एक डाउन ट्रेंड है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सेकंड रूल ये है कि हमें वेट करना है प्राइस का चैनल में पुल बैक आने का। कहने का मतलब अगर प्राइस ने मोमेंटम दिया है चैनल में, हमें EMA में हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है 10 और 20 EMA का, तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस पहले रिटेस्ट करे चैनल को और वहां कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री होगी वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम चार्ट्स पे मिलने वाले कंफर्मेशन के साथ होगी। इसके साथ ही साथ हम जो रिस्क रिवॉर्ड बना के चलते हैं, हमारे हर सेटअप में हमने कोशिश यही की है जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड हो। हम ट्रेड तभी लें जब हमें 1:1.5 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिले, या फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट 1:1.5 या 1:2 होने चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है वो 2% रहेगा। इस स्ट्रेटजी में हम 2 तरीके से जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हम वेनिला ट्रेड भी कर सकते हैं। हम वेनिला ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाई करके चलते हैं, किसी तरह का हेज नहीं लेते हैं। वहां पे हमारा जो प्रीमियम है वही कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस की तरह काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है स्प्रेड का तरीका। स्प्रेड में हम 2 ऑप्शन स्ट्राइक का यूज करते हैं। कहीं ना कहीं स्प्रेड में हमें वो चांस भी मिल जाता है जहां पर हम, अगर प्राइस साइडवेज रहता है तो वहां पे मुनाफा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्शनल रहता है तो वहां भी मुनाफा करने के हमारे पास स्ट्रेटजी स्प्रेड्स में मौजूद है, जिसे हम डेबिट स्प्रेड कहते हैं। अगर आप देखेंगे इन दोनों स्ट्रेटजीज में अभी जो हम फोकस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं रहेगी वेनिला प्लेन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। कहने का मतलब हम नेकेड ऑप्शन बाई करके चलेंगे और हम ये मान के चलेंगे जो भी हम प्रीमियम लेंगे
लेंगे वो रिस्क मैनेज करते हुए लेंगे। हमारे प्रीमियम फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 रुपए की पुट बाई करी और लॉट साइज किसी स्टॉक का है 10 का, तो हमने नेट एक लॉट पे खर्चा किया है 1000 रुपए का। अब हम ये जो 1000 रुपए हैं ये पूरे लॉस करने के लिए तैयार हैं। शर्त ये है ये जो 1000 रुपए हैं वो हमारे नेट ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जब सही होंगे तो हम 1,500 से 2,000 रुपए कमाएंगे और गलत होंगे 1000 रुपए के आसपास हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हमने अपने सारे रूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं सीधे चार्ट्स की तरफ जहां पे हम देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रेटजी पैन आउट होती हुई दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने एशियन पेंट का चार्ट लिया हुआ है। एशियन पेंट जैसा कि आप लोगों को पता होगा एशियन पेंट एक एफएनओ स्टॉक है। यहां पे हम डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने एशियन पेंट का यहां पे चार्ट लिया हुआ है। इस चार्ट पे आप ऑब्जर्व करिए कहीं ना कहीं 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। एक यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ईएमए का चैनल, जिसमें आप गौर करिएगा ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है 20 ईएमए। इसके अलावा येलो वाली लाइन जो है वो है 10 ईएमए। अगर हम इस डार्क लाइन की बात करें जो पैरेलली रन कर रही है ये है हमारी 200 ईएमए। 200 ईएमए कहीं ना कहीं हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव शो करता है किसी भी स्टॉक का लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो सितंबर 2023 से लेके अगर हम करंट मार्च 2024 की बात करें तो जो 200 ईएमए कहीं ना कहीं हमें फ्लैटिश होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल टाइम फ्रेम है, ग्लोबल टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, वहां पे एशियन पेंट कहीं ना कहीं एक बड़ी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गया फिर ऊपर गया दोबारा से नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी सी रेंज है एशियन पेंट ने बना रखी है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे सेटअप के ऊपर जो कि है 10-20 ईएमए चैनल। आप अब ऑब्जर्व करिएगा कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिलता है और क्रॉसओवर पे हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, हम वेट करते हैं प्राइस के रीटेस्ट होने का चैनल पर। यहाँ पे हमारा ध्यान जाएगा इस क्रॉसओवर के ऊपर। यहाँ ईएमए चैनल ने क्रॉसओवर दिया, प्राइस ने कहीं ना कहीं एक बाइंग का वेव दिया और ये वेव आने के बाद हमें आता हुआ देखा कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आया हमारे चैनल के ऊपर। ये जो हमारा 10-20 ईएमए चैनल है कहीं ना कहीं वहां पे प्राइस रिट्रेस होता हुआ देखा, प्राइस ठहरा वहां पे। और जब प्राइस वहां पे ठहरा तो हम ऑब्जर्व करेंगे वॉल्यूम के चार्ट्स को। हम वॉल्यूम के चार्ट्स को क्यों ऑब्जर्व करेंगे? रीजन वॉल्यूम के चार्ट्स को ऑब्जर्व करने का सिर्फ और सिर्फ ये है अगर हमें कोई एंट्री बनानी है तो वो एंट्री वहां होनी चाहिए जहां पे वॉल्यूम के साथ हमें कंफर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमें अपनी एंट्री की प्रोबेबिलिटी बढ़ा के चलनी है। और अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ग्रीन वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी प्रोबेबिलिटी वहां पे इंक्रीज होती है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑल्दो प्राइस ने रिट्रेस किया चार्ट्स के ऊपर, बट हमें कोई खास वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं प्रीवियस ग्रीन या रेड कैंडल से कंपेयर करते हुए। तो डेफिनेटली यहां पर हम एंट्री नहीं करेंगे। अब ऑब्जर्व करिएगा कि यहां पे कहीं ना कहीं बड़े से रेड वॉल्यूम आते हुए देखिए जिसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर कर देंगे। ये फायदा होता है एक ट्रेंड फिल्टर यूज करने का, ईएमए चैनल यूज करने का। अदरवाइज यहां पे ये ऑब्जर्व कर सकता है एक ट्रेडर, एक नया ट्रेडर यहां ऑब्जर्व कर सकता है कि बहुत अच्छी सेलिंग आई है एंड मार्केट नीचे जाएगा, जबकि ईएमए 10-20 चैनल से आप साफ साफ देख सकते हैं कि मार्केट में क्लियर अपट्रेंड बना हुआ है, हमें किसी भी तरह से मंदी के बारे में नहीं सोचना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फाइनली जब मार्केट ने यहाँ पे इस तरह के वेव शो कर दिए, यहाँ पे हमें एक एंट्री आती हुई दिखी। फाइनली ये मार्केट ने इस तरह का एक वेव शो कर दिया, यहाँ पे हमें एक एंट्री आती हुई दिखी है। ये मिड दिसंबर में एंट्री आती हुई दिखी जहां पे कहीं ना कहीं हमें एक मिड दिसंबर में एंट्री आती हुई दिखी जहां पे वॉल्यूम्स जो थे ग्रीन कैंडल के वो प्रीवियस रेड कैंडल से कहीं ना कहीं ज़्यादा थे और हमें जो एक्शन होता हुआ दिखा उस दिन वो भी एक पिन बार है। कहने का मतलब मार्केट ने निचले स्तरों से बाइंग करी और ये जो प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ था उसका रिटेस्ट भी किया, साथ ही साथ में हमें वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन भी मिला। इस तरीके से आप देख सकते हैं ईएमए 10-20 चैनल के हिसाब से क्लियर अप ट्रेंड बना हुआ है। मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को कहीं ना कहीं रिटेस्ट किया, प्लस हमें कंफर्मेशन मिला वॉल्यूम चार्ट से। इस तरह का कॉन्फ्लुएंस होने के बाद कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखेगा ऑप्शन बाइंग की तरफ। तो यहाँ पे हम जो नियरेस्ट स्ट्राइक होगा, यहाँ पे जो नियरेस्ट स्ट्राइक होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 3260 का स्ट्राइक यहाँ पे एट द मनी मिल रहा होगा या फिर 3240 का स्ट्राइक यहाँ पे हमें एटीएम मिल रहा होगा। अगर हम एशियन पेंट के चार्ट्स की बात करें इस एंट्री के रिगार्डिंग, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर अपनी पोजीशन बनाएंगे और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखेंगे जितने भी प्रीमियम हम कलेक्ट करें वो हमारे 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हमारा नेट प्रीमियम कलेक्टेड है 1000 रुपीज़
तो वो हमारे पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस की अगर हम बात करें, डेफिनेटली मार्केट अपने ट्रेंड को रिज्यूम करता हुआ देखा और एक बहुत अच्छा हमें मूव आते हुए देखा। हमारा जो टारगेट होगा यहाँ बाई करने के बाद, वो टारगेट होगा प्रीवियस स्विंग हाई, जो डेफिनेटली हमें अचीव होता हुआ देखा। इसके अलावा आपका टारगेट हो सकता है प्रीमियम्स जब आपके 1.5 टाइम्स हो जाए या फिर 2 टाइम्स हो जाए, तो वहां पे हम रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अपने पोजीशन को काट सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे इस ट्रेड में ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हमें एक फास्ट मोमेंटम आता हुआ देखा, हमारे सारे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करें तो इस तरीके से आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ट्रेडर्स को हमेशा डर लगता है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन दे दिया, क्योंकि हम तेजी की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली मार्केट ऐसा कर सकता है, मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस केस में हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किए हैं। जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया उससे ज़्यादा हमारा लॉस होगा ही नहीं। ऑप्शन बाइंग का सबसे ज़्यादा फायदा हमें यही होता है, तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमें एक बेहतरीन एंट्री यहाँ पे मिड दिसंबर में आती हुई दिखी। और आप गौर से देखिएगा यहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड है वो 3 से लेकर 4 दिन है एट मैक्स। 3 से लेकर 4 दिन में हमें अपने प्रॉफिट्स आते हुए देखे। इस तरीके से हमें एक फास्ट एंट्री करनी है BTST ट्रेड्स के लिए। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो BTST बाय डेफिनेशन है बाय टुडे सेल टुमारो, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एट द वेरी नेक्स्ट डे आपको मोमेंटम आता हुआ दिखे। आप वेट कर सकते हैं 3 से 5 दिन का भी, बट मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में अगर आपका ट्रेड नहीं चला है तो वो डेफिनेटली खराब हो चुका है। उस केस में आप खुद भी ट्रेड को काट सकते हैं अपने स्टॉप लॉस हिट होने से पहले, दैट इज आपके प्रीमियम मेल्ट होने से पहले। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड ट्रेडिंग BTST और STBT स्ट्रेटजी आज हम लोगों ने डिस्कस करी। आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। आपको डेफिनेटली ऐसे बहुत अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे अगर आप ये सेटअप को यूज करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम भी आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके आएंगे इंडेक्स के ऊपर, साथ ही साथ डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर। आप लोग अपने नोट्स बना के रखिए, रिविजन करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद एनालाइज नहीं करेंगे आपको वो फिनिश और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।